हम देखते हैं गोकू मोनार्च का पता जानने के लिए जिन्वू के पास आ चुका था। जिन्वू उसे देखकर कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम जैसा हर शख्स यहाँ पर आता है और उसे मोनार्च का पता चाहिए होता है। वो आता तो है लेकिन बच नहीं पाता है। अगर तुम्हें मोनार्च से वाकई में लड़ना है तो पहले मेरा सामना करो, क्योंकि जो उससे लड़ने गए हैं वो वापस नहीं आए और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद लगती है। अच्छा होगा कि पहले तुम मुझसे लड़ो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। इस पे गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, पहले मैं तुमसे ही फाइट करूंगा, उसके बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोकू फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। जिन्वू ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम सच में काफी नादान हो, तुम्हारे अंदर बच्चों वाली अकल है। तुम्हें फाइट करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। पहले तुम्हें जान लेना चाहिए था कि तुम्हारे सामने वाला कितना पावरफुल है, उसके बाद ही तुम्हें फाइट करने के लिए हाँ भरना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है, इसीलिए ये सब बातों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले मैं लड़ता हूँ, उसके बाद उसकी पावर का अंदाजा निकालता हूँ। इस पे जिन्वू कहता है, फिर तो तुम काफी लंबे समय तक टिक गए हो, शायद तुम्हें कोई ताकतवर नहीं मिला, पर लगता है आज तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इस पर गोकू कहता है, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। पहले भी मैं तुम्हारे जैसे शख्स से लड़ चुका हूँ, मुझे उसकी पावर का अंदाजा था, इसीलिए मैं तुमसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ। ये कॉस्मिक यूनिवर्स है तो हो सकता है तुम उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम पैरेलल यूनिवर्स के जिन्वू से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते हो अगर तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर नहीं हुई तो। अगर तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर होगी तो शायद तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो इसे शुरू करते हैं। ये कहते ही गोकू जिन्वू के ऊपर एक नॉर्मल सा पंच करता है। उस पंच की वजह से जिन्वू थोड़ा पीछे चला जाता है। इसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अचानक से जिन्वू के पीछे आ जाता है और उसकी बैक पे एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे जिन्वू जमीन में धंस जाता है और वहां पर काफी धूल फैल जाती है। इसके बाद गोकू शांति से खड़ा हो जाता है और वो जिन्वू का इंतजार करने लगता है। जिन्वू जो उस धुएं से अचानक से बाहर निकलता है और गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन गोकू उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर जिन्वू काफी चौंक जाता है, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो गोकू से कहता, आखिर ये कैसे मुमकिन है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल तुम देखने में तो नहीं लगते। ये कहने के बाद जिन्वू गोकू के ऊपर एक दूसरा पंच करता है, लेकिन गोकू उसे भी ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोकू अपने सर से जिन्वू के फेस पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे जिन्वू का चेहरा थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन गोकू उसके हाथ को फिर भी नहीं छोड़ता है। जिन्वू कहता है, नामुमकिन। तभी गोकू कहता है, चलो जल्दी से अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करो, मैं और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डैमेज कर दूंगा। इस पर जिन्वू कहता है, अगर मेरे पास कॉस्मिक पावर होती तो तुम्हें ये कहने का मौका नहीं मिलता। ये कहने के बाद जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने ओहरे को बाहर निकालता है और गोकू के हाथ से अपने हाथ को छुरा लेता है और फिर से गोकू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गोकू उस अटैक को भी डॉज कर लेता है और जिन्वू के ऊपर फिर से एक पंच करता है। जिन्वू उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे चला जाता है और खुद को संभालते हुए गोकू के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गोकू भी ये देखकर उसके ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है और जैसे ही उन दोनों का पंच आपस में टकराता है वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते हैं। वो लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए ही जा रहे होते हैं। जिन्वू के अटैक करने के बाद भी गोकू को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा होता है, जिस पे जिन्वू अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और गोकू के ऊपर फिर से एक पावरफुल पंच करता है। गोकू इस बार उस पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इसके बाद जिन्वू अपनी पावर को रिलीज करके एक पावरफुल अटैक बनाता है और गोकू के ऊपर कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम गोकू को देखते हैं, जिसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत खरोंचें आई होती है। जिन्वू ये देखकर काफी शौक रह जाता है और कहता है, इतनी पावर बढ़ाने के बाद भी तुम हार नहीं मान रहे हो, मैं समझ गया। क्या तुम्हारे पास भी शैडो मोनार्च की पावर है?
गोकू कहता है नहीं, मेरे पास उसकी पावर नहीं है, मुझे तो अपनी यूनिवर्सल पावर को अनलॉक करना है, इसलिए मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मैंने सुना है उसके पास कॉस्मिक पावर है, तो हो सकता है उससे लड़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आए। अगर तुम्हारे पास है तो तुम भी उसका इस्तेमाल करो ताकि तुमसे फाइट करने में मुझे अच्छा महसूस हो। गोकू की ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगता है और कहता है अभी तो मैंने शुरू किया है। भले मेरे पास कॉस्मिक पावर ना हो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। मैं तो अपनी पावर को बस तुम्हारी पावर के साथ कंपेयर कर रहा था। मैं जानना चाहता था तुम कितने पावरफुल हो, और अब मुझे समझ आ चुका है। इस पर गोकू कहता है वाकई में, तो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर तुम इसका सामना कैसे करते हो। ये कहते ही गोकू अचानक से शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो? इतने ज़्यादा से लड़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। गोकू कहता है नहीं, मुझे लगता है तुम संभाल लोगे। इस पर जिन्वू कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो? गोकू कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारी फाइनल पावर को देखना चाहता हूँ। ये कहते हैं वो सारे क्लोन अचानक से जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अचानक से वो सब के सब जिन्वू के ऊपर मिसोरी स्मैश कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिन्वू की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। गोकू ये देखकर कहता है शायद अब तुम लड़ने के लायक नहीं हो। मुझे लगा था कि तुम उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पर जिन्वू कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे अटैक को इतने में ही रोक दूंगा, लेकिन मैं गलत था। लेकिन अब मुझे वो करना ही होगा। ये कहने के बाद जिन्वू काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से उसके अंदर से डार्क पावर निकलने लगती है और अचानक से वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू उसे देखकर कहता है क्या ये तुम्हारा कॉस्मिक फॉर्म है? इस पर जिन्वू कहता है नहीं, ये पावर मोनार्च की है जिसे मैंने हासिल किया है, और ये शैडो मोनार्च फॉर्म है। देखता हूँ अब तुम मुझे कैसे हराते हो। इस पर गोकू कहता है ये तो काफ़ी लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम्हें इसका इस्तेमाल पहले करना चाहिए था। गोकू के ये कहते ही अचानक से जिन्वू उसके सामने आ जाता है और गोकू के फेस पे एक पावरफुल पंच करता है। गोकू उस पंच से बचने के लिए अपने फेस को ब्लॉक कर लेता है। अपने हाथ से फेस को कवर करने के बाद भी गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद जिन्वू गोकू के गिरते ही उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। जिन्वू को लगता है कि गोकू इस अटैक के बाद नहीं उठ पाएगा, पर गोकू उसकी उम्मीद को तोड़ देता है। वो फौरन ही उस धमाके से बाहर निकलता है और जिन्वू से कहता बहुत अच्छे, ये कमाल का हमला था, तुम्हारी ताकत तो 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। जिन्वू कहता मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उस हमले से ठीक हो जाओगे। तुम मेरी सोच से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर निकले हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा अंत करीब है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना दूसरा अटैक करता है, जिससे गोकू थोड़ा सा दोबारा डैमेज हो जाता है और वो जिन्वू से कहता है तुम तो बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स वाले जिन्वू जितने पावरफुल हो, भले तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर नहीं है। इस पे जिन्वू कहता वो इसलिए क्योंकि जिसकी ताकत मेरे पास है उसके पास कॉस्मिक पावर थी, यानी मोनार्च, जिस वजह से मेरी ताकत कुछ ज़्यादा है। गोकू कहता अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम्हारे पास भी कॉस्मिक पावर आ सकती है, पर तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस पर जिन्वू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे पास कॉस्मिक पावर जल्दी आ जाएगी। गोकू कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। इस पे जिन्वू स्माइल करता है और कहता है तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरी मदद के लायक हो? इस पर गोकू कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये कहने के बाद गोकू छलावे की दुनिया बना लेता है। गोकू के ऐसा करते ही जिन्वू थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ये हम कहाँ पर आ गए? गोकू कहता है यहाँ पर तुम जल्दी से कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर लोगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिन्वू से कहता है चलो मुझ पर अब अटैक करो। इस पे जिन्वू कहता तुम थोड़े से चमकने क्या लग गए, तुम्हें लगता है कि तुम पावरफुल बन गए हो। ये कहते ही वो गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच कर देता है, लेकिन गोकू उस पंच को आसानी से ब्लॉक कर देता है और जिन्वू के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिससे जिन्वू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और जिन्वू से कहता है मैं खुद को ताकतवर समझता नहीं हूँ, बल्कि मैं ताकतवर हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो कोशिश करके देख लो।
तुम भले ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मेरे पावर की बस अभी शुरुआत हुई है और मैं चाहूँ तो तुम्हें मसल के रख सकता हूँ। तभी हम जिन्वो को देखते हैं जो गोकू के एक ही हमले में काफी डैमेज हो गया था और वो गोकू की तरफ देखकर कहते हैं, नामुमकिन, आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। इस पे गोकू कहता है, इसके लिए मैंने तुमसे भी ज्यादा मेहनत की है, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तभी हम शैडो मोनार्च को देखते हैं जो जिन्वो की मदद से गोकू को देख रहा था। वो गोकू को देखकर कहता है, आखिरकार मेरा होस्ट मुझे मिल ही गया, जल्दी उसकी बॉडी और उसकी सारी ताकत मेरी होगी। बस कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा।